दोस्तों ये है सहरसा जिला, जो कि बिहार के 38 जिलों में से एक बड़ा ही अद्भुत नगर माना जाता है। इस जिले में पहले बड़े राजा महाराजा, सामंत और जमींदार हुआ करते थे और अंग्रेजों की कोठियां भी यहाँ रही है। इतिहास में जाएं तो यहाँ कभी नील की खेती की जाती थी और प्राचीन काल से ही ये स्थान आदि शंकराचार्य और यहाँ के प्रसिद्ध विद्वान मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ के लिए भी विख्यात रहा है। इस महान जिले को 1 अप्रैल 1954 को बनाया गया था और इससे पहले ये भागलपुर प्रमंडल का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। सहरसा बिहार की राजधानी पटना से तकरीबन 203 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आपको बिहार की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर BR 19 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि आप बिहार की महान धरती यानी सहरसा में प्रवेश कर चुके हैं। ये जिला आज के समय में तकरीबन 1687 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के विशाल क्षेत्र पर फैला हुआ है, जो अपनी मीठी मैथिली बोली और यहाँ की सुंदर लड़कियों के लिए भी जाना जाता है। वहीं दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ का सहरसा रेलवे स्टेशन अपनी रंगीन रातों और यहाँ की कुछ अनसुनी कहानियों के लिए भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। सहरसा जिले की जनसंख्या को 2011 सेंसस के अनुसार देखा जाए तो यहाँ की कुल आबादी 19,661 लोगों की है। वहीं अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो यहाँ की साक्षरता दर लगभग 53.2% है। इस जिले की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, जो पूरी जनसंख्या का तकरीबन 86% है। इसके अलावा थोड़े बहुत मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्म के लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। सहरसा जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि और इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर निर्भर करती है। यहाँ कोसी नदी के सपाट मैदानी भाग पर धान, मक्का और गेहूं के साथ ही मखाने की खेती भी बहुतायत मात्रा में की जाती है तथा यहाँ पर आपको सागवान के पेड़ भी बड़े पैमाने पर देखने को मिल जाएंगे। इंडस्ट्रीज की बात करें तो ईंट निर्माण इस जिले का एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा सहरसा जिला आज पूरे कोसी क्षेत्र में ईंट उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अगर बात यहाँ के खान पान की जाए तो यहाँ के घरों में बथुआ के साग से बनने वाला दलसगा और गेहूं के आटे और गुड़ से बनी खबोनी मिठाई की चर्चा पूरे देश में होती है। इस जिले के ज्यादातर लोग मैथिली और हिंदी भाषा में बात करते हैं। सहरसा जिले में आज 2 अनुमंडल सहरसा सदर और सिमरी बख्तियारपुर है। सहरसा जिला पर्यटन के लिहाज से भी एक बहुत ही लोकप्रिय इलाका माना जाता है। तो अगर आप घूमने के बहुत बड़े शौकीन हैं, तो यहाँ आप कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहले स्थान पर है यहाँ का उग्रतारा शक्तिपीठ मंदिर। जी हाँ, सहरसा के प्राचीन मंदिरों में शामिल माँ उग्रतारा शक्तिपीठ मंदिर यहाँ का एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, जो कि सहरसा जिले के महिसी गांव में स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवती माता तारा की प्रतिमा स्थापित है तथा इसकी यह मान्यता है कि माता सती की बाईं आंख आकाश से यहीं पर गिरी थी। हमारी लिस्ट में दूसरे स्थान पर है श्री रक्तकाली 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर भी सहरसा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। इस मंदिर में आपको विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां देखने के लिए मिलती हैं, जो कि देखने में बहुत ही भव्य और सुंदर लगती हैं। माँ काली माता को समर्पित इस मंदिर में आपको 64 योगिनी देवी के भी दर्शन करने को मिलते हैं। और तीसरे स्थान पर है यहाँ का संत बाबा कारू मंदिर। कोसी नदी के तट पर स्थित संत बाबा कारू खिरहरी का ये मंदिर भी सहरसा में घूमने वालों की अनोखी पसंद है। यहाँ शिवरात्रि के पावन महीने में हजारों भक्त भोले बाबा को जल अर्पित करने आते हैं। तो दोस्तों, ये था बिहार का सहरसा जिला। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जल्द ही नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।